क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने आपको ऑलरेडी क्लियर करवा दिया था। अगर आपने हमारी वीडियोस अच्छे से देखी हो, लेक्चर नंबर 2 तक हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट करवा दिया। फर्स्ट में तो टोटल एमसीक्यू क्वेश्चंस हो गए आपके, एंड सेकंड में 2 to 6 क्वेश्चंस कंप्लीट कराया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले हुए हैं, इसको सॉल्व करना है, इसमें कुछ भी लिखा है, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करना है तो देखो, आपको क्या दिया है 1 अपॉन, इसमें 6 सब क्वेश्चन है, ठीक है। पहले 2 को लेकर के चल रहे हैं हम, इसमें आपको पहले करने को लगाएंगे, हम एग्जांपल्स में आपको अच्छे से समझा देंगे और बाद में आपको करेंगे, फिर हम बताएंगे कि क्या होता है, क्योंकि क्या है ये रिवीजन चल रहा है, रिवीजन में आपको आप खुद से करेंगे ना तो ज्यादा काम है, ठीक है। तो चलो पहले समझते हैं। 1 अपॉन एक्स प्लस पाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है, हमको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन में इससे पहले एज इट इज लिखेंगे एक्स प्लस पाई इज इक्वल टू में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, हमें तो इक्वेशन बनाना है। वी गेट क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, देयरफॉर एक्स स्क्वायर का 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, और इसे भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक्स प्लस पाई ही आने वाला है। जबरदस्ती कुछ भी क्वेश्चन में लगा देता है, सीधे सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दे देता तो नहीं होता था। अब इसे क्या करेंगे, इक्वल के इस तरफ लेकर के आएंगे, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, ठीक है। आप हाँ इसे ऐसे करके आप इधर सीधे इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस एक्स है तो माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस पाई है तो माइनस पाई इज इक्वल टू 0। बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बन गया है। अब देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुआ है ना, इसे क्या फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं क्या, हमने आपको बताया था। देखो बहुत सारे मेथड्स बताए थे, याद करो, फॉर्मूला एक मेथड था आपका, फैक्टराइजेशन मेथड था, और एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मेथड था, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे मेथड हमने आपको ऑलरेडी बता दिए। अब आप बताओ कि क्या यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड कर सकते हैं। देखो यहाँ क्या दिया, 5 खुद एक प्राइम नंबर है, अगर आप इसे करेंगे मल्टीप्लाई करते हैं तो 5x स्क्वायर रहेगा। इसे कौन से ऐसे नंबर से स्प्लिट करेंगे जिसमें 5 आने वाले हैं मल्टीप्लाई करने पर, कोई भी नंबर नहीं ना, 5 1 से 5 तो होता है, 5 1 से 5 ही होता है, बाकी कुछ नहीं कर सकते। अगर ठीक है माइनस एक्स है ना, मतलब माइनस एक्स आना चाहिए, तो आप क्या करेंगे 5x माइनस 4x करेंगे, चलो ठीक है आपको 5 का, लेकिन 5 4 तो 20 होता है, यहाँ पर आएगा क्या 5, हमें 5x स्क्वायर चाहिए मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से पॉसिबल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मूला मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला मेथड यूज करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, कंपेयरिंग, है ना। नाउ मतलब चीजों को ध्यान देना कि कौन से मेथड से, अभी देखो अभी आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सब कुछ सॉल्व कर लिया, एक करके आपने प्रैक्टिस सेट में पूरा सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे पूरे क्वेश्चन को एक साथ खिचड़ी बना दिया गया है, आपको उसमें से छांटना है कौन से प्रैक्टिस सेट का है, और उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, ठीक है, विद किससे कंपेयर करने वाले हम, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमको, ए की वैल्यू मिलेगी, ए की वैल्यू आपकी देखो माइनस, ये एक्स स्क्वायर है मतलब 1 होगा जहां कुछ भी नहीं है। बी की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, -1, माइनस एक्स है ना, तो -1 मिलेगी, एक्स लिख रहे हैं। नाउ सी की वैल्यू मिलेगी आपको -5, ठीक है। यहाँ पर भी गेट लिख लीजिएगा, की थोड़ा स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे के लिए काम आएगा। चलो अब हमें क्या निकालना है, देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर की वैल्यू है आपकी -1 होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू आपकी 1 है एंड सी की वैल्यू -5, ओके। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस 1 ही हो जाएगा, और ये देखो ये दोनों भी माइनस होकर के यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, एंड 4 5 20, 1 का तो कोई है ही नहीं, ओके। ये क्या आ गया आपका, आ गया 21। तो देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 21। हमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हमने क्या निकाल लिया, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारी 21 आ गई, ठीक है। तो सीधे सीधे कहाँ चलेंगे, तो ये 21 मतलब क्या है, देयरफॉर डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, तो ये क्या होगा आपका रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। रियल एंड अनइक्वल है तो क्या करेंगे, नाउ फॉर्मूला पता है ना, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसकी की वैल्यू हमको मिल चुकी है, अपॉन में क्या है 2a, ओके। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस बी, तो याद रखो ये माइनस है तो पहले माइनस को आप एज इट इज लिखोगे, ठीक है। अब b की वैल्यू भी -1 है तो इसे आप ब्रैकेट में करोगे, ठीक है। बहुत ध्यान देना, जो माइनस हमारा यहाँ है वो तो रहेगा ही रहेगा, नहीं तो पता चल रहा है आप उसे हटा दिए तो गया,
बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमको क्या मिली थी 21। कितना अच्छा होता है कि हम ऊपर में उसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमको ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं पड़ती। देन 2 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू क्या है आपकी 1, तो उसे तो कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो इधर आ जाए। ओके, अब आ जाइए, देखो x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया तो सीधे हम 1 लेंगे। ठीक है, अब प्लस माइनस रूट ऑफ 21 अपॉन में 2 का 1 से करेंगे तो 2 ही आने वाले हैं। ठीक, अब हमको क्या चाहिए, 2 वैल्यू चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 2 रूट से निकल के आते हैं ना, तो 2 रूट से निकल के आते हैं, तो कौन कौन से निकल के आएंगे, बस आ गए आपके। अब आपको और कुछ करने की जरूरत है क्या, देखो हाँ, सिंपल सिंपल में आपका आंसर निकल के आता है। क्या करेंगे, इसे ये आपका प्लस और माइनस तो एक प्लस में जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 प्लस रूट ऑफ 21 अपॉन 2। ठीक है, और नीचे लिखते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 माइनस रूट ऑफ 21 अपॉन 2। ये 2 वैल्यू निकल के क्लियर है, बस यही तक आपका आंसर है। ठीक है, तो ये 2 वैल्यू आपकी निकल के आई है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, देयरफॉर 1 प्लस रूट 21 अपॉन 2 एंड 1 माइनस रूट 21 अपॉन 2, ब्रैकेट में लिख लो, ये सॉरी ब्रैकेट में इनबॉक्स कर लो, आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन क्वाड्रेटिक, शायद सिंपली लिख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप पूरा पूरा लिखिए। चलो हो गया सॉल्व। ठीक है, समझ में आ रहा है ये। ध्यान रखो कि जो जो हम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं करते उसे कंपेयर करते हैं, इन द सेंस फॉर्मूला मेथड हमारे हम यूज करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट। ठीक है, आ जाओ सेकंड में। सेकंड का थोड़ा बताएंगे, फिर पूरा आपको करना है। देखो पहले बता देते, ध्यान दो। देखो 10 क्या है, डिवाइडेशन पे हमको क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है ना, सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, डिवाइडेशन चाहिए क्या हमको, डिनोमिनेटर में कुछ भी चाहिए, कुछ भी नहीं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 10। इस टर्म को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 10 हट जाएगा, और हटने के बाद फिर सिंपल सा जैसे यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। और फिर उसके बाद आपको देखना है कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व होता है कि नहीं, मतलब उसके बीच वाले टर्म्स और साइड वाले टर्म्स का मल्टीपल करने पर और बीच वाले टर्म्स का प्लस माइनस करने पर, फैक्टराइज करने पर आंसर सही आता है कि नहीं, तो उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कीजिए। ठीक है, एक बार आप करके दिखाइए, फिर हम करते हैं। ओके, आया आपका ऐसा सॉल्व करने पर, चेक कर लीजिए एक बार। ठीक है, एक हमने आपको अच्छे से समझा दिया था, अब ये सेकंड आपको अच्छे से चेक करो पूरा, इसका हमने पैटर्न भी बताया था कैसे करना है। ठीक है, ध्यान दो, हमने क्या किया, अभी हमने क्वेश्चन डबल से नहीं लिखा, आप डबल से लिखिएगा। ठीक है, थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम होती है, सॉरी, प्लीज कंप्रोमाइज कीजिए, हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आप डबल में लिखेंगे सॉल्यूशन में, फिर डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 10 वी गेट क्या मिलेगा, पूरा जब हम इसे डिवाइड करेंगे ना तो क्या होगा, ये 10 डिवाइड जो कट हो जाएगा है ना, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन का है, तो यहाँ हमारा 10x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड से होता कि नहीं, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 10x स्क्वायर करेंगे तो माइनस 10x स्क्वायर आएगा। अब आपको क्या करना है, इसे इस तरह से डिवाइड करना है, पार्टीशन करने की माइनस 3x आना चाहिए। ठीक है, तो 5 2 10 होता है, और 5 में 2 को मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो 3 आपको मिल रही है। ओके, 5 2 10 हो गया, और -5 + 2 करेंगे तो आपको -3 आएगा। ओके, तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देन हमने क्या किया, ये दोनों भी वैल्यू को लिख लिया 3x के प्लेस पे, फिर और हमने फैक्टर्स निकाले, ये दो को पार्ट किया, इसमें जो कॉमन है वो निकाला, तो यहाँ 5x आपका कॉमन निकलेगा, तो 5 2 10 होता है, 2 टाइम्स x है तो 1x यहाँ आ गया, 1x यहाँ। अब ये 5x तो पूरे ही बाहर निकल गए, तो इसके प्लेस पे क्या रहेगा, और 2x - 1 आपका अंदर आ गया। अब यहाँ पे भी 2x - 1 होना चाहिए, तो ये तो पूरे 2x - 1 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं, वहां पर 1 होता है। ठीक है, अब ये 2x - 1 एक साइड आ गया, 5x + 1 एक साइड। ओके, इज इक्वल टू 0, 2x - 1 इज इक्वल टू 0 और 5x + 1 इज इक्वल टू 0। ये क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता ना, ये जो 0 ये जो है दोनों का भी रूट्स है, दोनों के भी का भी प्रोडक्ट कहलाता है 0, तो हमको 2 वैल्यू मिलती है, तो दोनों में 0 रख के देखते हैं। ठीक है, तो आपको क्या निकलेगा, 2x इज इक्वल टू 1 हो गया, 1 अगर उधर ट्रांसफर हो गया, और इधर 5x के उधर ट्रांसफर 1 होता है तो -1 हो जाएगा, ये +1 -1 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हमें दोनों में सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो x के प्लेस पे जो जो भी है सबको उधर ले जाके फेंक देंगे, हमको सिर्फ x चाहिए, यहाँ कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये 2x है तो 2 को उधर ले जाके डिवाइडेशन पे कर दिया, इधर 5x है तो 5 को उधर ले जाके डिवाइडेशन पे कर दिया। ठीक है, तो 1/2 एक x का हो गया, और एक x का हो गया -1/5। तो दिस टू रूट्स आर द टू रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है,
तो ये और ये आपका कंप्लीट हो गया, ये दोनों को अच्छे से कंप्लीट करो, फिर थर्ड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 and 4, क्वेश्चन नंबर 7 का ही सब क्वेश्चन 3 and 4, ठीक है। तो देखो थर्ड क्वेश्चन देखो, 2x + 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये आपको एक इक्वेशन दिया गया, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ना, आपको क्वाड्रेटिक इसको बनाना पड़ेगा। तो ये आपको एक इक्वेशन दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो आपको ये इसको देख करके कुछ समझ में आ रहा है। 2x + 3 होल स्क्वायर है, ठीक है, a + b होल स्क्वायर इस फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। ओके, तो हम इसे इस फॉर्म में लिखे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, पहले लिखते हैं a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। ये क्या है, इसे आप ना ऐसा सामने में लिख के रखेगा, तब आपको समझ में आएगा कि हमने क्यों लिखा और किसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो देयरफॉर क्या होगा, ये देखो ये आपको निकला है, तो इसकी सीधे सीधे वैल्यू निकलेगी 2x + 3, तो क्या होगा a² इन द सेंस 2x होल स्क्वायर, ओके, 2ab + 2 × 2x + b आपका 3, देन प्लस b², तो b क्या है आपका 3 है, तो 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये 25 को साथ में लेके चलना है आपको, ठीक है। अब आगे देखो, इसे टू टाइप से सॉल्व करेंगे, एक से तो हम करेंगे, एक से आपको करने को लगाएंगे, फिर हम बताएंगे, टेंशन नहीं, फिर हम बताएंगे आपको। तो चलो इसे सॉल्व कर लो। ये आपका हो गया 4x², 2 2 4 होता है, दोनों के लिए भी स्क्वायर है ना, तो 4x² हो गया, देन प्लस 2 2 4, 4 3 12, 12x + 3 3 9 इज इक्वल टू 25। अब ये 25 को आप इधर ट्रांसफर कर लीजिए, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो करना ही पड़ेगा, है ना। नंबर्स सिंप्लीफाई हो सकते हैं, x + 9 - 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देयरफॉर 4x² + 12x, ठीक है। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 25 में अगर आप 9 को माइनस करते तो आपको कितना होगा, 9 and 5 16 होता है ना, 16, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक, यहां तक समझ आया। अब क्या करना है, ये देखो हमको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों भी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। 16 4 कितना होता है, 24 होता है, 16 4 24, ठीक। अब ये माइनस में है तो हमने माइनस लिया 24 और x² तो x² भी लिया। अब इसको कैसे फैक्टर निकालोगे कि 12 आना चाहिए, ठीक है। निकालो, कैसे निकालोगे, सिंपल सा दिमाग लगाना थोड़ा सा। सबसे पहले तो आप यही देखोगे, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नहीं तो पता चला 24 किसमें आएगा, 6 4 24 होता है, नहीं 16 4 24 कहाँ से आ रहा, हमने भी गलत किया, सॉरी 24, 16 4 कितना होता है, 64 होता है, हमने 24 लिया, ओके 6 4 हाँ 64, ओके। अब देखो यहाँ हमने ये जैसे 64 लिया, अब आप बोलेंगे 8 8 64 होता है, ठीक है। तो 8 8 64 अगर आप लेते हैं तो 8 + 8 कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। हमको यहाँ पे 16 नहीं चाहिए, प्लस माइनस करें तो 12, ये भी तो टर्म आना चाहिए ना, 12 आना चाहिए। अब 64 और किस में आता है, और किस में आता है, तो कहीं मत जाओ, सबसे पहले तो आप यही देखो ये दोनों टर्म को। 16 4 से जब 64 आ रहा है तो 16 - 4 करेंगे तो 12 ही तो आएगा ना, 12 भी आएगा। मतलब यही दो नंबर है जो हमारे फैक्टर्स बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने लिख दिया 16x, यहाँ हमने लिख दिया 4x। अब माइनस प्लस इसके हिसाब से देखेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ प्लस माइनस, ये मल्टीप्लीकेशन वाला है, ये प्लस माइनस वाला है, तो आपका 12x, ठीक। ये जो प्रोसीजर है ना, इसको आपको साइड में एनी हाउ करना है, दिखना चाहिए आपका, ठीक है। तो चलो डायरेक्ट करते चलो। अब 4x² + 16x, हम इसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है, -4x - 16 इज इक्वल टू 0, ओके। पार्टीशन कर दो। अब यहाँ पर क्या क्या पार्टीशन होते हैं, चलो 4x² + 16x, 4x² + 16x में आपका क्या कर सकते हो, 4x को कॉमन ले सकते हो ना, दोनों में निकलेगा। 4x को कॉमन लेंगे तो आपका एक x बचेगा, 4 4 16 + 4x + 4, ठीक है, x + 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हमको क्या चाहिए, ये 4 को कॉमन ले लेंगे, हमको सिर्फ x + 4 चाहिए, x + 4। अब आप बोलेंगे यहाँ पे प्लस कैसे लिए, माइनस है, देखो ब्रैकेट के अंदर है तो हमने प्लस किया, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो प्लस और ये माइनस और प्लस माइनस ही होगा ना, याद रखना। अब ये देखो ये दोनों x + 4 इक्वल हो गए, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस तो आपका माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस होता है, देयरफॉर x + 4, ठीक है। एंड सेकेंड आपका क्या बनता है, 4x - 4 इज इक्वल टू 0, ओके। देयरफॉर x + 4, अब दोनों में 0 को दे देंगे इक्वल इक्वल, और 4x - 4 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -4, देखो एक की वैल्यू निकल गई, ठीक है। और
4x माइनस 4, तो 4x इज इक्वल टू हम क्या कर देंगे 4 कर देंगे, क्योंकि माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो गया, इधर देखो प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो गया, इधर माइनस में है देखो -4 दिया है आपको ना, तो ये -4 किस में हो जाएगा प्लस में जाके कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब इसे थोड़ा और सॉल्व करना है तो क्या करेंगे 4/4, तो x इज इक्वल टू आपका कहते हैं 4 1 जा x इज इक्वल टू 1। ओके क्लियर, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू 1, ये आपके दो निकल के आ गए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे देयरफॉर -4 एंड 1 ब्रैकेट में कर, ये बॉक्स में कर लो, आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, गिवन क्वाड्रेटिक, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, आपको ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, बता रहे हैं आपको समझ आना चाहिए। ओके, देखो ये एक प्रोसेसर से आपका सॉल्व हो गया। अब देखो एक चीज हम आपको बताते हैं, ये भी और ये भी, तो पहले आप सॉल्व करेंगे फिर हम सॉल्व करेंगे, ये तो हमने ऑलरेडी आपको बताया। चलो पहले यहाँ ध्यान दो क्या दे रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ आपसे क्या कहा गया है, ये आपने तो पहले ये वाला प्रोसेसर रख के सॉल्व किया। ठीक है, अब देखो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5² भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। ओके, तो देखो ये जो आपका प्रोसीजर है ये 2x प्लस 3² है। ठीक है, 25 को आप इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो ट्रांसफर करके डायरेक्ट उसको 5² कर दो। क्लियर है, इज इक्वल टू 0 0, तो वैसे भी आपका आना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। तो अब ये किस फॉर्म में आ गया, अब ये आ गया a² माइनस b²। समझ में आ रहा, तो इसे हम कैसे लिखते हैं a प्लस b a माइनस b, बस हमने इतना बता दिया। अब आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, चलो अब जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ, फिर उसके बाद फिर हम आपको ये और ये, हाँ चलो एक ये बता दिया हमने, अब इधर देखो क्या करना है, m² प्लस 5m प्लस 5 आपको दिया है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, दोनों भी प्राइम नंबर है, आप कैसे सॉल्व करेंगे यार, 5m है तो ये तो प्राइम नंबर है, इसका कोई फैक्टर नहीं निकल सकता, मतलब ये किससे सॉल्व होगा, कंपेयर करेंगे और उसके बाद फॉर्मूला मेथड से, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा फिर फॉर्मूला मेथड से आपको सॉल्व होगा। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी करवाया है और ये भी प्रोसीजर आपको मालूम है, जल्दी करो दोनों को। चलिए चेक कर लीजिए, एक मेथड हमने बताया था, एक मेथड का तरीका बताया था, और ये वाला भी हमने ऑलरेडी आपको बताया था। ठीक है, तो चलो पहले इसे देखते हैं। हमने क्या कहा था 2x प्लस 3² है ना, पहले तो हमने कौन सा a प्लस b² के फॉर्मूले से सॉल्व किया था, 25 को हमने एज इट इज छोड़ दिया था, है ना। लेकिन अभी हमने क्या किया 25 को भी साथ में लेके चले और 25 को हमने 5² बना दिया और उसे इधर ले लिया, तो ये दोनों भी क्या फॉर्मूला बन गए, a² माइनस b² का फॉर्मूला बन गया, a प्लस b माइनस b। तो हमने क्या किया, एक बार दोनों को प्लस में लिया, एक बार दोनों को माइनस में लेते, तो 2x प्लस 3 प्लस 5, ठीक है, प्लस ये वाला प्लस आ गया, अब ये b आपका 5 हो गया। अब यहाँ a माइनस b, तो a आपका 2x है, 2x प्लस 3 है, ठीक है, माइनस b क्या है आपका 5। ओके, अब ये दोनों भी नंबर्स आपके सिंपलीफाई हो सकते हैं ना, यहाँ प्लस है तो 8 आ गया, यहाँ माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा, 3 माइनस 2 5। ओके, यहाँ कितने जल्दी आपको क्या मिल गया, फैक्टर्स मिल गए, कितने जल्दी मिला, देखो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करने पे बहुत जल्दी मिल गया और ये फॉर्मूला यूज करने पे थोड़ा लंबा पड़ा, लेकिन क्या है हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हम इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दोनों भी मेथड और दोनों भी फॉर्मूले, आपको अगर फॉर्मूला याद है ना तो सामने वाली चीज को देखिए, ये फॉर्मूला बेस्ड है, कौन सा फॉर्मूला यूज होता है उतना दिमाग लगाइए और तुरंत तुरंत सॉल्व कर दीजिए, बिल्कुल कहीं गलती नहीं होगी आपकी, याद रखो। ठीक है, तो देखो हाँ, तो क्या हुआ, ये आपका फैक्टर्स निकल गया, तो सीधे सीधे क्या करना है, 0 की वैल्यू हमको दोनों में क्या करना है, दोनों को 0 की इक्वल, क्योंकि दोनों का भी प्रोडक्ट 0 है, हमने ले लिया, 2x इज इक्वल टू -8 निकला, 2x इज इक्वल टू 2 हो गया, -2 था तो 2 हो गया। अब -8/2 करेंगे तो -4, देखो आपका एक आंसर इधर आया है, एंड 2/2 करेंगे तो 1, एक आंसर आपका ये है। आंसर दोनों में सेम आएगा, आंसर का टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, सीधे सीधे हमको अपना माइंड लगाने के कौन सा फॉर्मूला हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और ये क्यों पॉसिबल हुआ यहाँ पे, क्योंकि जो 25 है उसका 5 जो है 5 का स्क्वायर है, ठीक है, उसका जो फैक्टर है 5 है, तो आप कर सकते हैं, और नहीं तो फिर सीधे सीधे ये वाला फॉर्मूला 25 की जगह में अगर कोई और नंबर होता था तो इधर वाला फॉर्मूला यूज करो और इसे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो। ओके, आ जाइए इधर। अब देखो m² प्लस 5 प्लस 5 इक्वल टू 0 आपको जो दिया है ना, तो देखो यहाँ दोनों भी प्राइम नंबर, हमने कहा था प्राइम नंबर अगर रहेगा तो आप फैक्टराइजेशन मेथड नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है, सीधे सीधे आपको फॉर्मूला में चलना पड़ेगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो देखो कंपेयरिंग द इक्वेशन हमने वैसे किया, ABC की वैल्यू मिल गई है ना, हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, वी गेट कभी भी लिखा करो, अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा रहता है, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू एंड c इज इक्वल टू, तीनों की भी वैल्यू मिल गई। अब b² माइनस 4ac, तो ठीक है, b² की वैल्यू, b की वैल्यू 5 है, 5² कर दिया, 4ac 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, अब ये 5 से 25 हो गया, इसे मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया, 25 में से 20 को माइनस करेंगे तो हमारा आ गया 5b² माइनस 4ac इन द सेंस डेल्टा, इन द सेंस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई 5। बस वैल्यू
आप इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका आंसर ऐसे ही मिल जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4 AC आपका 5 है, ठीक है। और ये आपका माइनस भी आपका क्या रहेगा, माइनस भी है तो माइनस तो ऑलरेडी आप रखेंगे, बी की वैल्यू आपकी 5 है, क्लियर है। तो -5 प्लस माइनस √5 अपॉन में 2 इंटू ए, तो ए की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 ही होता है, ओके। प्लस और माइनस को आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, टू पार्ट्स अलग अलग निकालेंगे रूट, बस आपको 2 रूट आ गए, क्लियर है। चलो फट से नोट डाउन करो। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के 5 और 6 में देखो, ठीक है। यहां पर भी ध्यान दो, 5m² प्लस 2m प्लस 1। अब देखो 5 1 से 5 आप करेंगे तो 5 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। 5m² अगर आप करते हैं तो इसका फैक्टर आप निकालेंगे तो कैसे 2 आना चाहिए, 2 आना चाहिए आपका, 2m आपको फैक्टर करने पे ये जो प्लस माइनस होने पे आपका आंसर 2 आना चाहिए। आ सकता है क्या, 2 भी एक प्राइम नंबर है ना, और 5 भी एक प्राइम नंबर है, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये इस मेथड से सॉल्व होगा, फॉर्मूला मेथड से, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसे कंपेयरिंग द इक्वेशन विद am² प्लस bm प्लस m, क्यों लिया हम वेरिएबल, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर वेरिएबल है, जो वेरिएबल है ना वही वेरिएबल को हम जनरल फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके। बाकी ABC तो आपका क्या है, नंबर है, आपको पता है, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, अगर इसे कंपेयर करेंगे तो A की वैल्यू मिलेगी पहले 5, B की वैल्यू मिलेगी 2 एंड C की वैल्यू क्या मिलेगी 1, ओके क्लियर। चलो अब हम b² माइनस 4AC जब वैल्यू मिल गई तो हम निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, b² माइनस b² आपका क्या हो गया 2 होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1, C की वैल्यू 1 है, ओके। 4 माइनस 4 5 20, ठीक है। 20 1 तो 21 से तो 20 ही होता है, इज इक्वल टू आपका आता है -16। अब यही देख लो, 1 मिनट रुक जाओ और यही ध्यान दो, क्या है आपका जो -16 आया ना, देखो ये क्या हुआ, देयरफॉर, चलो बता देते, देयरफॉर डेल्टा, ठीक है, डेल्टा इज लेस देन 0। आप इसे साइड में भी अच्छे से लिखेंगे तो भी बहुत अच्छी बात है, डेल्टा इज लेस देन 0, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, हियर रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है, हियर रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है, हो गया आपका आंसर यहीं पे खत्म हो गया। आप यहां तक ये करती है तो आपका आंसर यही खत्म हो गया, आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको करना है कर सकते हैं। देखो ये भी फॉर्मूला यूज करके कुछ भी करेंगे तो मतलब क्या होने वाला है, आपका नॉट रियल है, ठीक है। आपका लेस देन 0 आया है, लेस देन 0 -16 में आया ना, आपकी जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो -16 में है, तो रूट्स हमारा रियल नहीं है, ठीक है। तो फिर इसको सॉल्व करने का कोई मतलब होता क्या नहीं, लेकिन फिर भी चलो आपको अगर करना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, x इज इक्वल टू देखो कर सकते हैं माइनस, b की वैल्यू क्या है यहाँ पर आपकी 2, ये माइनस को ध्यान रखना, 2 हो गया, प्लस माइनस बस सीधे सीधे निकाल दीजिए, ये आपका -16 है, ओके। 2 a की वैल्यू आपकी 5, ओके। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू एक बार हम क्या लेंगे 2 -2 प्लस अंडर रूट -16 अपॉन 10, ठीक है, एंड और कर लेंगे x इज इक्वल टू -2 माइनस अंडर रूट -16 अपॉन 10, क्लियर, ठीक है। तो लिख देंगे, आप ऐसे ब्रैकेट बना लो और बोलना दीज आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस रूट्स आर नॉट रियल, ये रियल नहीं है, ठीक है। चलो इतना तो आप कर सकते हो, आगे आ जाओ। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ आपको देखिए 3 फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3x² -3x² आएगा, -3 है ना, ठीक है। अब इसे कैसे आप स्प्लिट करेंगे कि आपका मल्टीप्लाई करने पे 3 आना चाहिए और माइनस प्लस जो भी करने पे उसमें कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे आप 3 1 से 3, हाँ -3x और -x ऐसा लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 और माइनस माइनस आपका प्लस होता है, ये माइनस माइनस लेकिन यहाँ प्लस होता है। अब देखो कैसे कितनी पॉजिटिव होती है, कैसे करो, देखो हमने क्या किया -3, ये जो 3x है यहाँ का सिंबल लिया माइनस हमने, ठीक है। अब क्या होता है, ये भी माइनस है तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, तो माइनस और प्लस आपका क्या होता है माइनस होता है, तो 3x में 1 को माइनस करेंगे तो 2x हो जाएगा ना, -2x हो जाएगा। हमको कितना चाहिए 4x चाहिए, पॉसिबल है नहीं है, बहुत ध्यान दो इस चीज को, ठीक है। और हमको 4x आना, अगर दोनों भी माइनस में होते थे तो हम 4x कर सकते थे, बट दोनों माइनस में नहीं, क्योंकि हमें जो नीचे और ऊपर का जो सिंबल मिला दोनों भी माइनस मिला, और वो माइनस माइनस क्या होता है, दोनों माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाते हैं, ओके। तो इसे भी हम कंपेयरिंग इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। तो कंपेयरिंग इक्वेशन में x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वी गेट a की वैल्यू हमको मिलती है 1, b की वैल्यू मिलती है -4 एंड c की वैल्यू मिलती है -3, ओके। चलो सब्स्टिट्यूट करो, ये आपका -4 होल स्क्वायर, ठीक है, देन -4 a की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 और c की वैल्यू आपको मिलती है -3, ओके। चलो 4 4 से 16 होता है, ओके। और यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों भी माइनस क्या हो जाएंगे प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है।
समझ में आ रहा? ये दोनों भी माइनस किस में कन्वर्ट हो जाने वाले, प्लस में कन्वर्ट हो जाने वाले। तो 4 3 से कितना होगा आपका, 4 3 से 12, ठीक है। ओके, अब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आने वाला है। अब देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हो गया आपका 8 और ये हो गया आपका 2, ठीक। तो देयरफॉर डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का है, इसका मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब होता है रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ये आपसे पूछा नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ये चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल है, मतलब आपके दो रूट्स निकल के जो आएंगे, है ना, वो दो अलग अलग रूट निकलेंगे। तो चलो यहाँ आ जाओ, आप सीधे सीधे क्या करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी है तो माइनस हम जैसा है वैसे का वैसा रखेंगे। अब b की वैल्यू आपकी -4 है तो उसे अलग से सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके, अपॉन में आपको आ गया 2, a की वैल्यू क्या है यहाँ 1। ओके, चलो अब देयरफॉर कर लीजिए, 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, सीधे सीधे 4 बाहर निकल गया, है ना। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपकी क्या मिली थी, यहाँ हम बी स्क्वायर माइनस 4ac क्यों लिख रहे हैं, यहाँ तो वैल्यू लिखने ना, फॉर्मूला तो ऑलरेडी ऊपर है, ये 28, ठीक। अब इस 28 को ना हम फैक्टर निकाल के देख सकते हैं, इवन नंबर है 28, इवन नंबर है, फैक्टर निकाल के देख सकते हैं। तो 2 1 2, 2 4 8, ओके, एंड 2 7 14, 7 1 7। देखो तो 2 टाइम्स 2 आ रहा है, 7 तो चलो रूट के अंदर रहेगा, ठीक है। 2 टाइम्स 2 आ रहा है मतलब उसका एक बना के तो बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा, अंडर रूट में ये निकलेगा 2 into 1 हो गया, है ना। अब इधर आ जाइए, 4 प्लस माइनस 2 रूट 7 अपॉन में 2, ठीक है। यहाँ पर हम एक कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन लेंगे, देखो ये दोनों में हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो बचा क्या, इसका एक 2 बच गया, प्लस माइनस रूट 7 अपॉन में 2, तो ये दोनों 2 कट गए। तो देयरफॉर क्या हो गया आपका, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या बचेगा, 2 प्लस रूट 7 और x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 7, ठीक है। तो देयरफॉर 2 प्लस रूट 7 और या एंड जो भी लिखो 2 माइनस रूट 7 are the roots of given quadratic equation, हो गया कंप्लीट, ठीक है। ध्यान रखो, जहां हम फैक्टर निकाल सकते हैं ना वहां फैक्टर निकालें, तो फैक्टर निकालने से और सिंप्लीफाई और कट हो जाता है, ठीक है। तो चीजें समझ में आ गई होगी, पहले इतने को जल्दी से क्लियर कर लो। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, आपने ये क्वेश्चंस में देखा होगा 8 9 10 11 12 13 14 15 सब में स्टार्स बनेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा आईएमपी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस है, बहुत ज्यादा ध्यान देकर करना। अभी तक के 7 क्वेश्चन तक हमने जो करवाया ना आपको, वो भी आपके आईएमपी है, ठीक है। लेकिन उसे क्या है, आप सॉल्व कर सकते हैं, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है कि आप सॉल्व उसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो थोड़ा क्या बहुत ज्यादा दिमाग घुमा देंगे, माइंड को डाइवर्ट कर देंगे, ठीक है। बट करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अब हमें करना है, समझना है और फिर सॉल्व करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करना हुआ, इसमें भी फाइंड m if m is equal to 12x square, ठीक है, प्लस 2m m minus 12 है, m minus 12x प्लस 2 is equal to 0 has real and equal roots, ठीक है। रियल एंड इक्वल रूट्स का मतलब ही आप समझ जाइए कि डेल्टा इज इक्वल टू 0। अगर डेल्टा की वैल्यू, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आती है मतलब वो रियल एंड इक्वल रूट्स कहलाता है, क्लियर है। मतलब वहां पे आपका आंसर सेम, एक ही आंसर नहीं बोलेंगे, आंसर एक निकलता है जो कि वो 2 टाइम्स रिपीट होता है, वही आपके 2 रूट्स कहलाएंगे, क्लियर है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब 0 आएगी तभी वो रियल एंड इक्वल रूट्स है, मतलब यहाँ पे हमको ऑलरेडी कहा गया है कि ये रियल एंड इक्वल रूट्स है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, ओके। तो हमने आपको ये पहले समझाया था, याद रखो, जब हमको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना रहता है तब हम इज इक्वल टू 0 नहीं लिखते, लेकिन जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ऑलरेडी मिली हुई है, यहाँ पे मिली हुई है, यहाँ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 ऑलरेडी आपसे बोला जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, क्लियर है। बता चुके हमने पार्टीशन में सेम क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे, तो यही पैटर्न हमने आपको समझाया था कि यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 क्यों होता है और सेकंड में b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिखते। बैक जाइए, वीडियोस देखिए, तब आपको समझ में आएंगे, बार बार एक ही बातें नहीं बताएंगे, ठीक है। तो चलो सॉल्यूशन करना है। सबसे फर्स्ट हमने ये क्वेश्चन लिखा है, हमें क्या करना है, फाइंड m, सिर्फ आपको m की वैल्यू फाइंड करना है, ये आपकी रियल एंड इक्वल रूट्स है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, ये क्वेश्चन तो आपने लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, हियर डेल्टा इज इक्वल टू 0,
तो देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 ऐसा लिखा जाएगा, है ना। इसका इज इक्वल टू 0 क्योंकि रियल एंड इक्वल रूट्स है, मतलब हमको वैल्यू मिल चुकी है, हमको रूट्स मिल चुका है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 रहेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कंपेयरिंग करना है वो इक्वेशन को, इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, ठीक है। नाउ कंपेयरिंग, अब वो इक्वेशन, अब ये एक चीजें तो बताने के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसलिए बता रहे थोड़ा सा ना, ये इस टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको हेक्टिक मत हो, ठीक है। विथ देखो m है तो हम वेरिएबल क्या लेंगे, m, am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। v के क्या मिलेगा हमको, दिमाग खुल रहा है, बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, आपको बहुत अच्छे से चीजें समझाएंगे, ठीक है। देयरफॉर a इज इक्वल टू, अब देखो a इज इक्वल टू, ये आपका पूरा a है, ये पूरा b है, ठीक, एंड c तो आपका 2 है ही, तो पूरा a है मतलब m माइनस 12, a इज इक्वल टू क्या है आपका m माइनस 12, क्लियर है। a एक्स स्क्वायर बोले ना, a एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर हमने m लिया, सॉरी a एक्स स्क्वायर, m तो आपकी वैल्यू है, क्यों, हाँ ये एक्स स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिया हमने, क्योंकि आपका जो वेरिएबल है यहाँ पे x है, हमने इसे थोड़ा कंफ्यूज हो गए, ओके। a इज इक्वल टू आपके m माइनस 12 हो गया, सेकेंड b की वैल्यू क्या हो गया आपकी 2 मल्टीप्लाई बाय m माइनस 12 तो ब्रैकेट में है ना, एंड c इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो देखो चलो क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 करेंगे, पहले अच्छे से ध्यान दो क्या समझ में आ रहा है, ये हमने निकाल लिया, एबीसी की वैल्यू निकाल ली, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, चलो ये यहाँ हमने ऑलरेडी लिख के रखा है, ठीक है। चलो एक बार और लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू आपका 0 हो गया, सीधे सीधे। अब देखो रूट्स आर रियल एंड इक्वल बोल रहा है, ध्यान दो, हियर रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये आपको बताना है क्योंकि आपको ऑलरेडी गिवन है ना, तो लिखना तो पड़ेगा, रियल एंड इक्वल, क्या लिख देंगे ब्रैकेट में, गिवन, क्लियर है। देयरफॉर चलो डेल्टा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर चलो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय m माइनस 12, ठीक है। तो याद रखो बी स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय m माइनस 12, ये लिख दिए। अब ये हम ये ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट लेके स्क्वायर करेंगे क्योंकि बी स्क्वायर में है, ओके, माइनस 4 लिखेंगे, a की वैल्यू आपकी मल्टीप्लाई बाय m माइनस 12, b की वैल्यू आपकी क्या है, क्लियर है, इज इक्वल टू सी, इज इक्वल टू 0 लिखना आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। आप ये ऊपर में नहीं लिखेंगे, हमने जो एक्स्ट्रा लिखा है ये नहीं लिखेंगे, चलेगा क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। हम ये क्या है थोड़ा समझाने के लिए, क्योंकि ये अगर स्टार्टिंग में रहेगा ना तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि हमको इसकी वैल्यू 0 मिली हुई है, बिकॉज इट्स ये जो रूट है वो रियल एंड इक्वल रूट्स है, क्लियर है, इसलिए हमने स्टार्टिंग में बताया, ये स्टार्टिंग में लिख लिया ना तो हम कंफ्यूज नहीं होते, ओके। चलो अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखो आपको क्या मिल रहा है, 2 ये 2 के साथ में आएगा और ये सबके साथ में भी आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बाहर के इसके साथ आ रहा है ना, तो 2 2 4, ओके, देयरफॉर 2 2 4, अब हम इसे क्या लिखेंगे m माइनस 12 होल स्क्वायर, इसे बस ऐसे ही रखो, इसे अभी कुछ मत करो, ठीक है, माइनस, अब ये क्या है आपका 4, अब देखो ये 4 और ये 2 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका बन गया 8, ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ध्यान दो, देखो क्या है, थोड़ा मैथमेटिक्स ऐसी चीजें जिसमें हमको स्मार्टली हैंडल करना पड़ता है, तो पूरा मल्टीप्लाई करते, आप इसे मल्टीप्लाई करके सिंपली सॉल्व करते जाएंगे, ये बहुत बड़ा इक्वेशन बनेगा, सॉल्व हो जाएगा, है ना, सॉल्व हो जाएगा नो डाउट, लेकिन क्या है जब हम स्मार्टली हैंडल कर सकते, कोई चीज सिंप्लीफाई हो सकती, इजीली हो सकती, तो फिर क्यों उतना हार्ड करना, ओके। अब देखो यहाँ पर आपको क्या है, कुछ चीजें कॉमन निकल सकती, देखो यहाँ पर भी आपका m स्क्वायर है, यहाँ भी m स्क्वायर है, यहाँ पर 4 है, यहाँ 8 है, रिलेशन है ना, 4 2 8 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 4 कॉमन निकल सकेगा, 4 2 8, ठीक है, और यहाँ m स्क्वायर 2 टाइम्स है तो 1 टाइम का m स्क्वायर निकल जाएगा, ये भी m स्क्वायर निकल, चलो लिखते हैं यहाँ पे टेकिंग कॉमन विकेट, नीचे दिख रहा है कि नहीं आपको, तो चलिए 4m माइनस 12 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, 4m माइनस 12 हमने कॉमन ले लिया। अब ये कॉमन लेने के बाद फिर हमारे पास क्या बचता है, क्या बचेगा, यहाँ आपका m माइनस 12 बचेगा, ठीक है। तो पहले बड़ा ब्रैकेट बना लेते क्योंकि छोटा ब्रैकेट को साथ में रखना पड़ेगा, m माइनस 12, यहाँ से आपका m माइनस 12 बचा, यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ -2 बचेगा, ओके, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू में आपका आ गया 0। देखो अच्छे से समझ आ रहा कि नहीं, पहले अच्छे से ध्यान दे दो, डबल से रिपीट करेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। चलो अब देखो क्या करना है, ये जो 4 है
ये 4 आपका इक्वल के उधर चला जाएगा। चलो करते हैं। देयरफॉर m माइनस 12, ठीक है, और ये पूरे बड़े ब्रैकेट में आपका रहा m माइनस 12 माइनस 2, ठीक, ओके, इज इक्वल टू 0 माइनस 4। ये जो 4 था इधर चला गया। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसलिए बता रहे, नहीं तो वो क्या डायरेक्ट हम सिंपली सॉल्व कर देते थे। 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होता है ना। 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 मतलब उसकी वैल्यू पूरी गई, उसका कोई मतलब नहीं। अब देखो ये -12 और -2 ये दोनों क्या होंगे, माइनस माइनस आपका प्लस होता है। अगर इसे ब्रैकेट भी तोड़ते हैं, है ना, ब्रैकेट तोड़ते हैं इसे, तो क्या होगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 12 प्लस 2 कितना होता है 14, m माइनस 12 हो गया, ठीक है, एंड हियर इज आपका हो गया m माइनस 14। देखो कितना इज इक्वल टू 0, कितना इजीली सिंप्लीफाई हो गया। तो ये आपके दो निकल के आएगा। अब ये क्या है, दोनों का प्रोडक्ट आपको 0 बता रहे हैं, तो हम दोनों में देंगे, दोनों में वैल्यू देखना है, ठीक है। हमें क्या बोलना है, फाइंड m, हमको m की वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है, देखो m की आपको 2 वैल्यू मिलेगी, कौन सी वैल्यू आपकी m की एक्चुअल वैल्यू होगी वो आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ चल लिखते हैं m माइनस 12 इज इक्वल टू में 0 और m माइनस 14 इज इक्वल टू में 0। क्लियर है। देयरफॉर m इज इक्वल टू 12 और हियर इज m इज इक्वल टू 14, ठीक। चलो दो वैल्यू मिली, एक m की वैल्यू हमको दो रूप मिले, एक 12 मिला और एक 14 मिला। तो आपको क्या फाइंड करना है, m की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो एक चीज बहुत ध्यान देना, m की वैल्यू आपको 12 एंड 14 दो वैल्यू मिली, अच्छे से ध्यान दो, m की वैल्यू 12 और 14 मिली है। लेकिन अब सीधे सीधे आप ऊपर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाओ। क्या है ऊपर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, m माइनस 12 एक्स स्क्वायर, इधर को देखो, उधर मत जाओ, ठीक है, उधर को छोड़ दो। ये जो फर्स्ट में m है, ठीक है, अगर इस m के प्लेस में 12 रखते हैं, चलो ये फर्स्ट वाला ही देखो, हम फर्स्ट में रखे हैं m माइनस 12, ये है आपका, तो इस m के प्लेस में हम ये 12 को रखते हैं, तो 12 माइनस 12 आपका क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 एक्स स्क्वायर मतलब कुछ नहीं, 0 एक्स स्क्वायर मतलब वो हट जाएगा। तो ये क्या पॉसिबल है क्या, आप खुद से सोचो। जब आपको क्या बोला गया कि ये जनरल फॉर्म में होना चाहिए, भाई ये तो स्क्वायर ही हट गया ना, ये 0 एक्स स्क्वायर मतलब ये तो इसकी पूरी वैल्यू ही हट गई, तो बचेगा क्या आपके पास 2m माइनस 12 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। स्क्वायर कहाँ गया, स्क्वायर कहाँ जाएगा भाई, स्क्वायर जब तक कि स्क्वायर नहीं होगा तब तक इंडेक्स पावर आपका 2 होना चाहिए, है ना, मैक्सिमम इंडेक्स पावर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 होना चाहिए, और अगर वही हट गया तो वो तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहीं से नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो 12 है ना, ये m इज इक्वल टू 12, ये वैल्यू नहीं होगी, ये m की वैल्यू नहीं कहलाएगी। आ रही बात क्लियर समझ में, क्यों हम ये m की वैल्यू 12 को नहीं ले रहे हैं। याद रखो हमने क्या कहा यहाँ पर, देखो कि कंपेयर करते हैं वो इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इज इक्वल टू 0। याद रखो ये जो a है, ये इसकी वैल्यू कभी 0 नहीं होगी, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 0 होती है तो दैट्स नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो कभी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल है कि आपका ये हाईएस्ट पावर आपका 2 होना चाहिए। तो जब आप 0 एक्स स्क्वायर लिखेंगे मतलब वो तो पूरा ही हट गया ना, कहां से स्क्वायर रहने वाला है, सिर्फ आपका इतना पोर्शन बचेगा, तो इतने पोर्शन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं लेते। ओके क्लियर हो गया। तो सो दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, बात क्लियर समझ में आ रही ना। ओके चलो तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर m इज नॉट इक्वल टू 12, ओके देन बट लिख लो यहाँ पे, चलो बता देते हैं, बट इफ m इज इक्वल टू 12, अभी आपको समझा दिए, अब ये लिखना बता रहे हैं, ठीक है, कैसे लिखते हैं ध्यान दो। इफ m इज इक्वल टू 12 देन क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट इन द सेंस किसको बोलते हैं, जो नंबर्स रहते हैं, जो वेरिएबल्स के साथ में जो नंबर रहते हैं, ठीक है। इफ m इज इक्वल टू 12 सॉरी, देन क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, बिकम 0, कोएफिशिएंट ही 0 हो जाएगा ना। अपने 12 माइनस 12 करके देखो आंसर 0 आ रहा है कि नहीं, तो जो कोएफिशिएंट है वो 0 होगा। देयरफॉर m इज नॉट इज इक्वल टू 12, देयरफॉर m इज इक्वल टू 14, तो ये होगा आपका आंसर, ठीक है। तो देयरफॉर इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन दिस, अरे यार क्यों ही लिखते हैं यार, बहुत बड़ा है इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन द वैल्यू ऑफ m इज 14, ठीक है, या तो m इज इक्वल टू लिख दो 14, क्लियर है।
थोड़ा हेक्टिक है, समझने में प्रॉब्लम होती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ध्यान तो देखो, ये हमारा अभी क्या हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा आपको थोड़ा लेंदी दे दिया है, इसलिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रही, कोई टेंशन वाली बात नहीं। रियल एंड इक्वल रूट्स है, बस इतना समझ लो कि रियल एंड इक्वल रूट्स है मतलब आपका जो डेल्टा का जो वैल्यू है वो 0 आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा। कंपेयर करेंगे, एबीसी की वैल्यू निकालेंगे, ये पूरा ए की वैल्यू, पूरी बी की वैल्यू, पूरी ये तो सी की वैल्यू ऑलरेडी है। ओके, अब सिस्टमैटिक सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब बी स्क्वायर ये है, ये बस ध्यान देना कि बी स्क्वायर है, तो ये जो बी की जो वैल्यू आपकी लेगी ये, ठीक है, तो इसे पूरा भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा बड़े ब्रैकेट के अंदर। अब उसके बाद 4ac, सी की वैल्यू आपकी 2 है, अच्छे से नहीं लिखा गया, लिख लेते, कोई बात नहीं। ओके, ठीक है, तो अब ये सिंप्लीफाई किया, हमारा आंसर आ गया। अब देखो, इसमें 2 टाइम्स m माइनस 12 है, यहाँ 1 टाइम है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो सब में रिलेशन बन रहा है। 1 का कॉमन लेंगे तो कॉमन लिए तो हमको ये मिल गया, 4 निकल गया, यहाँ पे इसका m माइनस 12 एक बच गया, ठीक है, ये इसका m माइनस 12 दोनों का एक एक आ गया ना। अब इसका m माइनस 12 जो बचा यहाँ आ गया, अब ये -2 आ गया, क्योंकि 4 2 8। ओके, अब ये 4 को हमने ट्रांसफर कर दिया तो 4 गया काम से, उसका कोई मतलब नहीं, बस हमको ये दो वैल्यू जो मिली, ये -2 और -12 को प्लस कर दिया तो हमको 14 मिल गया। फिर दोनों की वैल्यू 0 है, प्रोडक्ट 0 है, हमने निकाला, सॉल्व किया, m इज इक्वल टू 12 आया, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम्स 0 हो जाएगा अगर आप 12 लेते हैं तो, ठीक है, सेम वैल्यू नहीं आ सकती, इससे ज्यादा ही आना चाहिए। देयरफॉर m इज इक्वल टू 14 इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 14। क्लियर है, नोट डाउन करो। तो आपको एक होमवर्क देते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 9 आप उसको सॉल्व करके दिखाइए, कमेंट सेक्शन पे बताइए आपको आता है कि नहीं, फिर नहीं बनेगा, जहां प्रॉब्लम होती है हम तो आ रहे हैं ना। ओके, गुड लक, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।